नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक से भयानक बारिश होने वाली है, तो वहीं बाढ़ से बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बड़ी खबर है, कहा गया है कि नीतीश सरकार गिरने वाली है और बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज बिहार में भयानक से भयानक बारिश होने वाली है। आज सीधे आसमान से कहर बरस सकता है। देखिए, बिहार के 38 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया। पटना से होकर अरुणाचल जा रही है ट्रफ रेखा। 12 अगस्त तक बिहार में कहीं भारी से भारी बारिश तो कहीं हल्की और मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार। दक्षिण बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, यहां अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश से तबाही मच सकती है। और साथ ही बिहार के इन जिलों में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल। बिहार में बाढ़ एक बार फिर से तबाही मचा रही है। बिहार के कई जिले फिर से डूब रहे हैं। बिहार में गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। गंडक और पुनपुन भी उफना गई है। पटना सहित कई जिले फिर से डूब रहे हैं। अब खतरनाक संकेत देने लगी है गंगा नदी। बक्सर से लेकर कहलगांव तक उफान से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी बिहार के कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के सभी स्थानों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। चाहे बक्सर हो, दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, मुंगेर, कहलगांव, साहेबगंज, हर जगह गंगा खतरनाक स्थिति धारण किए हुए है। तो वहीं पटना में गंगा, पुनपुन, सोन नदी तीनों ही खतरनाक स्थिति धारण किए हुए है और आज तो और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो वहीं सीमांचल और पूर्वी बिहार में नदियों का बढ़ता जलस्तर अब भयावह होने लगा है। गंगा, कोसी, महानंदा आदि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। मुंगेर, कटिहार, भागलपुर आदि जिले में गंगा नदी का पानी कई जगहों पर फैल गया है। तो वहीं खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों में उफान से नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी तबाही का मंजर जारी है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। लालू यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले की सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब बचाव पक्ष की ओर से बहस होनी है। बचाव पक्ष की बहस पूरी होते ही मामला फैसले पर चला जाएगा और अगर फैसला लालू यादव के खिलाफ गया तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में लालू यादव की तरफ से नया दांव चला गया है। डोरंडा कोषागार से जुड़े 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू यादव की तरफ से फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने को कहा गया है। लालू यादव की तरफ से कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई स्थगित कर दी जाए। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में सिर्फ लोगों की शिकायत ही नहीं सुन रहे हैं बल्कि उसका तुरंत समाधान भी कर रहे हैं। और कई फरियादियों के बीच बीते दिन एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कहा कि लोन देने में वे सक्षम नहीं हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन लिया था उसे माफ कर दिया जाए। तो इसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को फोन लगाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि एक लड़का आया है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लिया है। ये लोन देने में सक्षम नहीं है। हमने तो कई बार आपसे कहा है कि जो लोन देने में सक्षम नहीं है उनका लोन माफ कर दिया जाए। ऐसे में इस युवक के आवेदन को देखिए, यानी ऐसे सभी स्टूडेंट का लोन हो जाएगा माफ।
बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार है। एक तरफ जहां बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के फैसले के विरुद्ध जातीय जनगणना कराने की ठान ली है। और 7-8 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस मामले में मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से बोले कि जातीय जनगणना से होगा सबका भला। मुख्यमंत्री जी बोले कि पीएम को हमने चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। पिछली जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है, जबकि अभी के दौर में ये करना बेहद जरूरी है। जातीय जनगणना कराने के कई फायदे हैं। इससे ये पता चल पाएगा कि कौन सी जाति की क्या स्थिति है, उसके विकास के लिए क्या काम किया जा सकता है। अभी भी समाज में कई ऐसे तबके हैं जो विकास से दूर हैं। ये जातीय जनगणना से पता चल पाएगा। बिहार में भयंकर बारिश के बीच सीधा आसमान से मौत बरस रही है। देखिए, बांका में धान रोपनी कर रहे किसान की वज्रपात से मौत हो गई। परिजनों में मातम का माहौल छा गया। और साथ ही आज से बिहार के कई जिलों में वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है। कहा गया है कि जब मौसम खराब हो तो अकारण घर से ना निकलें। और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा वज्रपात को लेकर खतरा है, तो ये जिले हैं किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और पूर्णिया। इन जिलों में वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया। और साथ ही बिहार के अन्य जिलों के लोग भी सावधान रहें। शेष जिलों के भी 1-2 स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। 15 अगस्त के बाद बिहार में कहीं भी पॉलीथीन बैग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। यदि कोई यूज करेगा तो 5 साल तक की जेल होगी। देखिए, 14 अगस्त से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक सामानों की वितरण या बिक्री करना भारी महंगा पड़ेगा। हो सकती है 5 साल तक की जेल। बिहार सरकार के नए नियमों के मुताबिक 14 अगस्त की आधी रात से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का खरीद बिक्री करना भारी महंगा पड़ सकता है। पर्यावरण विभाग ने बताया है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का विनिर्माण, परिवहन सहित सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट और चम्मच, थर्माकोल के कप, कटोरी और प्लेट, प्लास्टिक बैनर और ध्वजपट, प्लास्टिक के पानी पाउच आदि अब नहीं बिक सकेगा। और नियम तोड़ने पर 5 सालों की जेल और 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों ही देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लगातार बिहार वालों की फरियाद सुन रहे हैं और उसका समाधान भी वहीं तुरंत कर दे रहे हैं। और इसी बीच सोमवार को एक व्यक्ति शिकायत लेकर पहुंचा जो रहने तो वाला है बिहार का, लेकिन जब वह दिल्ली गए तो वहां उसकी पत्नी की मौत हो गई और अब उसे मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये सही नियम नहीं है। कोरोना से मरे सभी बिहार वासियों को मिलेगा मुआवजा। दरअसल सरकार के नियम के अनुसार जिस भी कोरोना मरीज की मौत बिहार से बाहर हुई हो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे वे बिहार का ही रहने वाला क्यों ना हो। उसकी मौत बिहार में ही होनी चाहिए। और इस नियम पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि ये कैसा आखिर नियम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस नियम को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि महिला की मौत भले ही बिहार से बाहर हुई हो, लेकिन वह बिहार का निवासी है, ऐसे में मुआवजा मिलना चाहिए। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों मामले हैं, यानी सभी को मुआवजा मिल सकता है। अब बिहार के अन्य नदियों के साथ गंगा लगातार बिहार में तबाही मचा रही है। वैशाली के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई गांव अब डूब गए हैं और किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। स्थिति इतनी खतरनाक है कि घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। यदि कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में निकलना तक मुश्किल है। नाव ही एकमात्र सहारा बच गया।
वैशाली के राधोपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल गया है। महात्मा गांधी सेतु के नीचे गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि होने के कारण तकरीबन 25,000 से भी अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में आ गया है। आलम यह है कि आधा दर्जन से भी अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके चलते गांव और गांव के सड़कों पर नाव चल रही है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। देखिए कितनी तबाही का मंजर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। वैशाली के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव अब डूब गए हैं, सड़कें गलियां चारों तरफ पानी ही पानी है। फसल बर्बाद हो गई है, पशुओं का चारा मिलना तक मुश्किल हो गया है और बाढ़ प्रभावित लोग लगातार सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार सरकार अब नहीं बचने वाली है, बिहार सरकार जल्द ही गिरने वाली है। चिराग पासवान ने कहा कि मोदी के पहले नीतीश की बारी। चिराग बोले कि लिखकर ले लीजिए, लोकसभा से पहले होगा बिहार में विधानसभा का चुनाव। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में फिर से चुनाव होना निश्चित है, बिहार की नीतीश सरकार गिरने वाली है। चिराग पासवान की माने तो पीएम मोदी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किस्मत पर फैसला होगा। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। चिराग ने कहा कि बिहार की जो स्थिति हो गई है उससे साफ है कि अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं होने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और इस बार उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चिराग ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी में चाहे जो भी फेरबदल कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जनता उन्हें बदलने का मूड बना चुकी है। विधानसभा चुनाव में नीतीश का पत्ता साफ होता, लेकिन किसी तरह वह बीजेपी के कारण सत्ता में आ गए। पटना मेट्रो में बम्पर बहाली निकली है। पटना मेट्रो में कई पदों पर बहाली की जा रही है और 25 से 30 हजार रुपए तक सैलरी दी जाएगी। पटना मेट्रो में नौकरी करने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए खुशखबरी है। पटना मेट्रो में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है और पटना मेट्रो में कुल 22 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप जरा डिटेल्स में देख लीजिए। ड्राफ्टमैन के 1 पद के लिए वैकेंसी है, तो वहीं आईटी एग्जीक्यूटिव के 2 पद, स्टेनोग्राफर के 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद, तो वहीं सपोर्टिंग स्टाफ के 10 पद पर बहाली निकाली गई है। और इसे अप्लाई करने के लिए आप पटना मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में 15 अगस्त से गांव में ही बनने लगेगा जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र। बिहार में अब किसी को भी जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अंचल कार्यालय जाकर लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद उसको प्राप्त करने का कार्य पंचायत स्तर पर ही पूरा हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार 15 अगस्त तक इससे संबंधित आरटीपीएस यानी लोक सेवा अधिकार काउंटर की सुविधा पंचायत स्तर पर भी प्रभावी हो जाएगा।